हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की ग्रंथ राशि श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में आज हम करेंगे स्कंध 1 अध्याय 6 श्लोक संख्या 21। हन्तास्मि जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणान् दुर्दशोऽहं कुयोगिना। गाइए। हन्ताश्मन्तमणिर्भवानां दृष्टुमिहार्हति अविककषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनाम्। दुर्दर्शोऽहं कुयोगिना। अभिकषायाणां दुर्दशो अहं कुयोगिनाम्। पुरुषो दूर दूरदर्शोऽहं योगिनाम्। धन्यवाद। शब्दार्थ। हंत, हे नारद, अस्मिन इस जन्मनि जन्म में, भवान तुम, माँ नहीं, माँ मुझको, दृष्टुम देखने के लिए, इह यहाँ, अर्हति योग्य हो, अविपक्व अप्रौढ़, कषायानाम भौतिक कल्मश, दुर्दर्शहा देख पाना कठिन, अहम मैं, कुयोगिनाम सेवा में अपूर्ण। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुझे मुश्किल से ही देख पाते हैं। ठीक। अभी यहाँ पर क्या हुआ, जैसे पढ़ा ना कि देखने, पहले कल जो हमने पढ़ा था कि पहले भगवान दिखाई दिए, फिर भगवान चले गए, फिर भगवान वापस दर्शन देते हैं बाद में, है ना। तो एक झलक भगवान की बेसिकली क्यों दिखाई दी? ताकि नारद जी के मन में भगवान से मिलने की तड़प और ज्यादा बढ़ जाए। जैसे हमने कल भी बात की थी ना, विरह की, जुदाई की, तो वो और ज्यादा तड़प फील करें, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन उसके लिए भी शर्त क्या है कि भगवान को पूरी तरह से पाने के लिए मन का पूरी तरह से साफ होना जरूरी है। और अगर मन में थोड़ी सी भी संसारिक इच्छा बची है, भौतिक कलमश बचे हैं, भौतिक इच्छाओं की मैल बची है, तो भगवान के दर्शन फिर दोबारा नहीं होते। एक सेकंड रुकना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण। क्या तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि और परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती, अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, वह उन तक नहीं पहुंच सकता। ठीक। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी पढ़ी हमने, परिपक्व के बारे में बताया ना इन्होंने, कि जिनकी सेवा अपूर्ण है, यानी वो जो लोग भक्ति में भी पूरे नहीं खरे उतरे हैं ना, अपूर्ण है जिनकी भी सेवा, तो वो समस्त भौतिक कर्म से भी पूर्ण रूप से आजाद नहीं है, मुक्त नहीं है, वो मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखना, और जो यहाँ तक पढ़ा उसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, यहीं से हमारे पॉइंट्स निकल जा रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती है, तैब जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, वो उन तक नहीं पहुंच सकता। तो परिपक्वता की जरूरत है हमें। और दूसरी चीज क्या बता रहे हैं, भौतिक कल्मशता से मुक्ति चाहिए। तो भक्ति की शुरुआत जो होती है तब होती है जब मनुष्य रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाता है। इसका लक्षण काम वासना और लोभ से मुक्ति है। ठीक। फिर भक्ति में हमें प्रौढ़ होने की, मैच्योर होने की जरूरत है, परिपक्वता की आवश्यकता है। तो एकांत वन में ईश्वर की खोज करना सत्वगुण के अंतर्गत आता है। लेकिन भगवान का साक्षात अनुभव करने के लिए शुद्ध सत्व, यानी सत्वगुण से भी हमें ऊपर वाली जो वस्तु होती है ना, वो प्राप्त करनी होती है, जहां भौतिक इच्छाओं का लेश मात्र भी अंश जो है वो ना बचा हो। या लिखा ना, भौतिक अनुराग रहता है तब तक नहीं पहुंच सकते। तो भक्ति में सेवा का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम दो भौतिक गुणों, रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाता है। यही काम और लोभ से मुक्त होना इसका लक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्र तृप्ति की तृष्णा से भी मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलित गुण सत्वगुण है, और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होने के लिए सत्वगुण से भी ऊपर उठना होता है। आप लोगों को याद होगा जब हमने वो पढ़ा था, भगवत गीता पढ़ी थी,
प्लीज अपने अपना कैम ऑन करके अटेंडेंस लगवा लेंगे। जब हमने भगवत गीता पढ़ी थी ना, तो उसमें एक था आपका सत्वगुण पढ़ा था, रजोगुण पढ़ा था, तमोगुण पढ़ा था। इनके 3 अलग अलग रंग थे, कलर थे ना अलग अलग। लेकिन जो शुद्ध सत्व था उसका टोटली कलर व्हाइट था, सफेद। वो लाल नहीं था, पीला नहीं था, नीला नहीं था, कुछ नहीं था, वो टोटली क्या था, व्हाइट कलर का शुद्ध सत्व। तो वो वाली जो अवस्था है, वो वाली जो स्थिति है, यानी कि सत्वगुण से भी परे, रजोगुण से भी परे, तमोगुण से भी परे, जो ऊपर की स्टेज आती है, उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व, जहां पे इंसान के भौतिक कल्मश जो होते हैं वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। जो उसकी भौतिक इच्छाएं होती हैं वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं। और दूसरा क्या बताया जा रहा है, काम वासना इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, ये छोटी सी भी नहीं रहनी चाहिए, लेश मात्र भी इनका टच भी नहीं रहना चाहिए, फिर होगा ये। ठीक है। किसी एकांत वन में जाकर भगवान जी का साक्षात्कार की खोज करना सतोगुण में आता है। यही पढ़ा हमने। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पर भगवान जी का साक्षात्कार दर्शन हो जाएगा। तो कलयुग में जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें तात्पर्य में मेन चीज बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है कि नारद मुनि जैसे जंगल में गए, वन में गए, वहां पर जाकर किया, लेकिन आज की डेट में ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है कि हम जंगल में जाएंगे, वन में जाएंगे, एकांत में जाकर वहां तपस्या करेंगे। तो ये हम लोगों के लिए ये वाला पॉइंट नहीं बताया जा रहा, ये हमारे लिए नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको क्लियर करते हैं। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और अध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसको भगवान जी का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां पर भगवान जी के दिव्य रूप की पूजा होती है, यानी कि मंदिर में या फिर आपके घर में ही जो मंदिर है, उसी के अर्च विग्रह के दर्शन आपको करने हैं, उसी की भगवान जी की सेवा करनी है। जो आपके घर में अर्च विग्रह है ना, उनकी ही सेवा करनी है, उनका ही दर्शन करना है। तो फिर ये पॉसिबल है, बजाय इसके कि आप जंगल में चला जाओ। जंगल में जाना यहाँ पर बताया नहीं जा रहा, उसको यहाँ पर नहीं बोल रहे कि वो करना है आपको। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है जहां पर वन, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। जंगल रहने के लिए ठीक है कि भाई शांति है, पॉल्यूशन नहीं है आज की डेट में, जहां मतलब कि शांत, तो चुप हो जा, बाहर नहीं जाना देना तेरे को। जंगल, जंगल शांति की दृष्टि से ठीक है, मतलब कि वहां पे आपको शांति मिलेगी, एकांतवास मिलेगा आपको रहने के लिए, है ना। लेकिन वहां पे भी आपका मन जो होगा ना वो भटकता है, वो मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से ठीक है, प्योर है, अच्छी हवा आ रही है, शुद्ध है, खाना वाना ताजा, हरी हरी हरियाली, ताजे झरने पानी के मिल रहे हैं, नेचुरल वाटर जिसको आप बोलोगे वो मिल रहा है। लेकिन भक्ति के भजन के माध्यम से देखा जाए तो प्रॉब्लम भी है। जैसे आप लोग देखते हो कि दूर दूर जो गांव होते हैं, दूर दूर जो गांव होते हैं जहाँ पे लाइट का पहुंचना मुश्किल है, और भी बड़ी सारी चीजें होती है ना जो हमें आज की डेट में चाहिए। हमारे यहाँ पर एक यात्रा चलती है, उसको बोला जाता है मचेल माता की यात्रा। आप लोग देखोगे इंटरनेट पर, बहुत फेमस होती है, जुलाई अगस्त में ही शुरू होती है, इन दिनों चल रही है वो। उसमें क्या हुआ, जब हम वहां पे यात्रा में गए थे ना, तो एक अंकल थे, उनकी बाजू टूटी हुई थी। तो मैंने उनको पूछा, अंकल आपकी बाजू को क्या हुआ। उसकी बाजू थी नहीं, शायद काटनी पड़ गई थी मेरे ख्याल से, कटी हुई थी शायद से, मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि 7-8 साल पहले की बात है ये। तो उन अंकल ने बोला कि मैं लकड़ियां काट रहा था बेटे जंगल में घर के खाने की, क्योंकि वो वहां पे गैस भी नहीं मिलती है, इतना इतना दूर है, वहां पे ट्रांसपोर्ट का कोई जरिया नहीं है, तो सिलेंडर लेकर आना जाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, लकड़ियों को काट के चूल्हे चूल्हे के ऊपर ही खाना वगैरह बनाते होते थे। कहते बच्चे मैंने लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया था, तो वहां पर मेरे ऊपर कुल्हाड़ी गिर गई, अपनी ही कुल्हाड़ी ऐसे टंगा के रखी थी ना, वो कुल्हाड़ी उसकी अपनी बाजू पे गिर गई। तो कहता फिर मतलब मेरे को जहर फैलता गया थोड़ा थोड़ा। तो फिर मैंने कहा अस्पताल नहीं गए। कहते अस्पताल कहाँ जाएंगे, अस्पताल जाने के लिए तो हमें बहुत नीचे अस्पताल, मतलब मानो कि उनके लिए अस्पताल जम्मू जैसी जगह पे आना, मतलब बहुत दूर गाँव से। तो कहते इधर हम हमारे गाँव में कुछ ऐसी फैसिलिटीज भी नहीं है। तो फिर ऐसे हो गया मेरा वो बाजू, फिर बाद में काटनी पड़ गई मेरी। तो इतना ज्यादा मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि हमें शहरों में रहना या मतलब ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे आज की डेट में हॉस्पिटल भी आसपास चाहिए, आपको डॉक्टर्स चाहिए, हॉस्पिटल तो कम से कम चाहिए। क्योंकि आप देखते हो जब भी कहीं पे कोई मकान बनाता है या कोई जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, आपको कोई प्रॉपर्टी दिखाई जाती है, वो लोग 2-3 चीजें बोलते हैं, स्कूल स्कूल से 2-3 किलोमीटर, मंदिर से 2-3 किलोमीटर, हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर। तो लोग सोचते हैं कि घर के पास मंदिर भी होना चाहिए, बच्चों को एडमिशन दिलानी है तो आसपास स्कूल भी होना चाहिए, नहीं तो बच्चे इतनी दूर दूर जाएंगे पढ़ने के लिए। तो जंगल में तो ऐसी फैसिलिटीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता ना देना सबको। तभी करके बताया जाता है कि जंगल रहने के लिए ठीक है कि हाँ आप नेचर पसंदीदा व्यक्ति हो, कुदरत को पसंद करते हो, ताजा हवा, ताजा पानी, ताजी फल सब्जियां अपने खेतों में उगा लो, खा लो, बना लो। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें रहने के लिए हमें रहना है। और खासतौर पे भक्ति के लिए, भक्ति भजन के लिए क्या होगा कि जब आपका पेट में कुछ खाना ही नहीं गया होगा तभी भी आप कुसते रहोगे। कुसना मतलब पंजाबी का वर्ड है कुसना, कुसने को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब दुखी रहना, उचाट रहना कि हाय हमने रोटी नहीं खाई, हाय हमने रोटी नहीं खाई।
ओहो आज बहुत गर्मी है, काश मेरे पास दही होता, काश मैं दही की लस्सी बना के पी लेता। थोड़ी ऐसी चीजें मन में आती हैं। फिर मानो कि कोई निकल के चला गया, अरे इस जंगल में ये कौन व्यक्ति है, ये कहाँ रहता होगा, ये किधर रहता होगा, तो उसको देखना, उसको देखता रहना। तो फिर मन का भटकना भी बहुत ऐसे हो जाता है, मतलब पॉसिबिलिटीज होती है मन के भटकने की। और तीसरी चीज बताई जाती है ना योगी के लिए कि आंखों को ना तो पूरा खुला रखना है ना ही पूरा बंद रखना है। पूरा बंद रखेंगे नींद आ जाएगी, खुला रखेंगे तो मन इधर उधर भटकेगा। तो उसको थोड़ा सा खुला थोड़ा सा बंद रख के नाक पे टिप पे ध्यान लगाना, श्वासों को ऊपर खींचना, तो ये थोड़ा सा आज की डेट में मुश्किल है। और जो ऐसे योगी होते हैं उनसे पहले सीखना। और ऐसे योगियों की गति जो होती है ठीक नहीं होती, बिकॉज वो अपने हिसाब से प्राण निकालते हैं। तो आज भी मध्य प्रदेश जो जिला है ना, उसका क्या नाम है, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश वाली साइड पे ना आज भी ऐसे पहाड़ी हैं जहां पर ये योगी लोग जाते हैं पहाड़ी के ऊपर, जब उनको लगता है हमारा टाइम आ रहा है, तो वो सर के बल मतलब ऐसे उल्टे खड़े होकर ना सर के बल खड़े होते हैं और नीचे चट्टान के ऊपर छलांग लगाते हैं ताकि उनका सिर फटे और यहाँ से उनकी आत्मा निकले। तो ये तो एक तरह का सुसाइड टाइप हो गया ना करना। तो इसीलिए मतलब बड़ी सारी चीजें हैं जो हम आज की प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज हम जंगल में जाके वास नहीं कर सकते परमानेंटली, मतलब भक्ति भजन के लिए तो आज तो नहीं है। भक्ति भजन के लिए तो आज वाला माहौल जंगल वाला भी नहीं है, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि आपको जंगल में अगर जाओगे शेर से भी डरना है, नहीं डरना है, चीते से भी नहीं डरना है, भालू आ जाए उससे नहीं डरना है। अपने आप की हिफाजत करनी भी आनी चाहिए आपको। आसन जो चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए, कुशा चाहिए, वो कहाँ मिलेगी, कहाँ पहचान है हम लोगों को, है ही नहीं है। तो सिखाने वाले लोगों की भी कमी है। अपने अंदर भी वैसी पेशेंस होनी चाहिए। इच्छाओं का जो अर्ज होती है, उन जो अर्ज उठती है हमें, उन अर्ज को दबाना या फिर अर्ज ही ना उठे, ऐसे ऐसी आपके अंदर जो विल पावर होनी चाहिए, वो भी आज की डेट में पॉसिबल नहीं ना। तो हमारे लिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ही नहीं है कि आज की डेट में हम जंगल में जाकर भक्ति भजन के लिए जाएं। तो भगवान का दिव्य मंदिर स्थान होता है जो, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास का स्थान है, वो रहने के लिए ठीक है, लेकिन भक्ति भजन करने के लिए भगवान जी का दिव्य स्थान क्या है, मंदिर है। चाहे वो आपका घर का अपना मंदिर हो या फिर आप मंदिर वाला मंदिर हो। नवदीक्षित भक्त को भी भगवान की खोज करने के लिए जंगल में नहीं जाना चाहिए, अपितु अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए ही कहा जाता है। भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है। शुरुआत कहां से होती है भक्ति की, भगवान जी की सेवा करने से, पूजा करने से, अर्च विग्रह की। और वन में जाने की अपेक्षा यह श्रेष्ठ है। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं और वे अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। वे मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों और अन्यों को भगवान का भक्त बनाने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। उन्होंने अपने ही कार्यकलापों से प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को भगवान जी की दिव्य सेवा में लगाया है। ठीक है। अतः भगवान जी का शुद्ध भक्त नारद और प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है और कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा इस भगवान जी की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। ऐसी उपदेश विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है। तो एक तो यहाँ पे लिखा है हमने कि अपनी इच्छा को हमें बढ़ाना है। ठीक है, जैसे नारद मुनि वापस ट्राई कर रहे थे, उनका मन विचलित हो गया था, तो उन्होंने भगवान जी का ध्यान वापस लगाया। तो हमें अपनी इच्छा को बढ़ाना है, प्यास को बढ़ाना है, तड़प को बढ़ाना है। तो भगवान ने नारद जी को केवल एक बार अपनी झलक दिखाई थी, ताकि उनके अंदर भगवान जी को पाने की व्याकुलता, तड़प, मतलब तीव्र गति से और उठे वो तड़प। तो तड़प बढ़ने से साधक के बचे खुचे जो अनर्थ होते हैं ना, वो भी नष्ट हो जाते हैं। जब हम भगवान जी के लिए तड़पते हैं ना, बचे खुचे जो अनर्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बाकी अनर्थ जो होते हैं भक्ति भजन करने से भी अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा, भगवान जी को पाने की चेष्टा करना, लोलसा क्या बोलते हैं, लोल्यम, लालसा भगवान को पाने की। ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड आया है आपका कुयोगिना, जो सेवा में अपूर्ण है अभी। कुयोगी का मतलब, कुयोगी का मतलब उन लोगों से है जो योग या भक्ति का भी दिखावा तो कर रहे हैं भजन करने का, लेकिन जिनकी इंद्रियां अभी भी भौतिक भोगों में आसक्त हैं। पूर्ण शरणागति और निरंतर निष्काम सेवा से ही भगवान को पूरी तरह से पाया जा सकता है। लेकिन आप मतलब उठ के आप चले गए हो एक धाम में बैठे हो, भाई मैं हरिद्वार में रहूंगी हमेशा के लिए, गंगा नदी, गंगा मैया के पास ही मैं वास करूंगी, यहीं पर रहूंगी। ठीक है। या फिर आप चैतन्य महाप्रभु का जो धाम है मायापुर धाम, वहां पे जाके आप सोच रहे हो मैं वहां पे जाकर वास करूंगी, या वृंदावन धाम में आपने सोचा मैं जाकर वास करूंगी। लेकिन वहां पर रहकर भी आपकी क्या है, आप कंप्रोमाइज अभी कर नहीं रहे हो किसी भी सिचुएशन के साथ। तो दैट मीन्स क्या है कि अभी आपकी भक्ति अपूर्ण है, अभी भक्ति पूरी नहीं हुई है, भजन आपका ठीक से नहीं है वो भी बिकॉज उसमें आप यही सोच रहे हो कि हाय घर के काम कितने ज्यादा करने पड़ते हैं,
सफाइयां करनी पड़ती है, झाड़ू मारने पड़ते हैं, पोछे मारने पड़ते हैं, काश कोई मिल जाता, काश कोई आ जाता, काश कोई और कर देता, यार इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है मेरा करने में, मैं यहाँ पर क्यों बैठी हुई हूँ। तो ऐसा, ये भी क्या है, ये अपूर्णता की निशानी है, क्योंकि इसमें आपका मन इन भौतिक चीजों को लेकर विचलित नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये चीजें भौतिक है ना, काम वाली नहीं आई, बाई नहीं आई, सब्जी नहीं घर में पहुंची अभी तक, रोटी कहाँ से बनेगी, तो ये सारी चीजें आपको क्या कर रही हैं, बैठे तो धाम में हो, लेकिन धाम में बैठे रहने के बावजूद आप कृष्ण को फील नहीं कर पा रहे, आपका मन और चिंतन जो है वो भक्ति की बजाय घर के कामों में ही लगा हुआ है, कि काम वाली आंटी नहीं आई अभी तक, बाई नहीं आई, वो कैसे आएगी, कब करेंगे, सब्जी अभी तक नहीं पहुंची है, तो अभी दूध वाला ही नहीं आया अभी हमारा, चाय पीनी थी, मतलब चाय तो स्कॉन वाले नहीं पीते, लेकिन कई लोग वो भी पीते हैं ना, जैसे देसी चाय हो गया, हमारा कश्मीरी चाय हो गया, वो लोग पीते हैं कहीं, है ना, कुछ इस तरह की चीजें सोचना, आ, या मतलब कि ऐसी वस्तु की आपने अभी तक आदत बना के रखी हुई है कि जिस वस्तु के बिना आप रह नहीं सकते हो, आपका गुजारा नहीं हो रहा, ये चीजें, ठीक है, तो अभी उसमें क्या है, आपके समर्पण में अभी कमी है, समर्पण के भाव में आपकी कमी है, भक्ति भजन अभी आपका श्रेष्ठ लेवल का नहीं है, उसको आपने बढ़ाने की कोशिश करनी है, बजाय इसके कि आप आंटियों को रो के बैठ कर की काम वाली आंटी अभी तक नहीं पहुंची है, क्यों नहीं आई, काम वाली बाई क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, इन चीजों में अपना दिमाग नहीं लगाना है, अगर इन चीजों में जा रहा तो ये भौतिक कलमश ही है एक तरह के, क्योंकि ये काम वाली आंटी क्या कर रही है, काम वाली आंटी का चिंतन करने से आप कृष्ण का चिंतन नहीं कर पा रहे हो, है ना, रसोई का काम जो पड़ा हुआ, बर्तन धोने हैं, भांडे मांजने हैं, इन बर्तनों के चक्कर में आप कृष्ण की तरफ अभी भक्ति मन नहीं लगा पा रहे हो, तो जो काम है या तो उसको तसल्ली से पहले कर लो, फ्री हो जाओ, फिर आप भगवान जी का भक्ति भजन करो आराम से, क्योंकि अगर ये काम आपकी भक्ति में रुकावटें लेकर आ रहा है, रुकावटें होता ना, तो मतलब चिंतन कृष्ण, जैसे हम कहते हैं आमतौर पे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम, माला कर रहे हैं, लेकिन माला करते करते हमको चिंतन आने लगता है, यार दूध वाला अभी तक नहीं आया, हाय घड़ी में 6:30 हो गए, ओए मेरे बच्चों ने तो स्कूल जाना था, इसके पापा को भी टिफिन तैयार करके देना, हरे कृष्ण 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 रा, 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 रा। तो चिंतन किसका चल रहा है, पापा का टिफिन तैयार करके देना है, बच्चों का स्कूल का डब्बा पैक करना है, बच्चों को तैयार करना है, काम वाली आई नहीं, दूध वाला आया नहीं, काम वाली ने कल छुट्टी मारी थी, आज भी स्यापा पड़ेगा, आज भी मेरे को काम करने पड़ेंगे, तो ये सारी छोटी छोटी बातें बेसिकली क्या है, भौतिक कलमश है, बिकॉज हम अपने ऐशो आराम, अपने कंफर्ट जोन से जो जो चीजें हमको कंफर्ट लेवल में रखती है ना, उनसे हम कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं अगर अभी तक कभी भी, तो वो हमारी भक्ति में एक तरह की रुकावटें ही है, हमारा भजन अभी श्रेष्ठ नहीं है, हमारा भक्ति का स्तर अभी अच्छा नहीं चल रहा है, हमारी भक्ति में अपूर्णता ही बन के रखी रही है, ये छोटी छोटी चीजें हमें फिर रोकती हैं भगवान की तरफ जाने के लिए, तो ये थोड़ा सा भी लेश मात्रा आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसा योगी क्या है, ऐसा योगी बेसिकली जो ऐसा भक्ति योगी कर रहा है वो कुयोगी है, वो दिखावा कर रहा है भक्ति भजन करने का, लेकिन अंदर उसके भौतिक कलमश भरे पड़े हैं, अंदर उसके ईर्ष्या घृणा भरी पड़ी है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसका ये हो गया, उसका प्लान हो गया, उसका ढींग कर दिया, ये कैसे, वो शिरखपाइयां वगैरह आपकी चल रही है, तो भौतिक कलमश अभी से अभी आप मुक्त नहीं हुए हो, अभी आपको पूर्ण शरणागति की जरूरत है, निरंतर निष्काम सेवा करने की जरूरत है, भगवान जी को तभी पूरी तरीके से पाया जा सकता है। जब आप सेवा के बदले भी मतलब जब आप सेवा के बदले भी मेवा खाने के बारे में सोचते हो ना, कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाए इसके बदले, मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, तो दैट मीन्स तब वो भी सही बात नहीं है, वो भी सही बात नहीं है, उसमें आपको होता है कि चलो ये हमारे पास है, हम इसकी सेवा कर रहे हैं इस माध्यम से, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, तो ये चीजें थोड़ा आपको क्या कर रही है, भौतिकता की तरफ ही पकड़ के रखा हो, मतलब भौतिकता ने अभी आपको छोड़ा नहीं है, अगर भौतिकता ने आपके हाथ पकड़े हुए हैं या पांव पकड़ के रखे हुए हैं, तो अगर आप आजाद ही नहीं हो, तो कृष्ण की तरफ कहां से जाओगे, बिकॉज सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तो अभी जो लोग भक्ति भजन कर रहे हैं जब तक करते हैं वो सत्वगुण में हो सकते हैं, कि थोड़ा वो सत्वगुण में है, लेकिन उनको सत्वगुण से भी ऊपर उठना है, सत्वगुण में क्या होता है, संतुष्टि आ जाती है, उस संतुष्टि को काटना है, कि हमें संतुष्ट नहीं होना, हमें भगवान की भक्ति भजन और ज्यादा तीव्रता से करनी है, उसके अंदर भी आपको संतुष्टि नहीं चाहिए सत्वगुण में, रजोगुण और तमोगुण से नो डाउट ऊपर ही उठना, सत्वगुण को भी हमको पार करके जब हम शुद्ध सत्व में जाएंगे, जहां पे हमको कोई चीज जो है प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, किसी ने आपको बोल भी दिया अरे आपने इसके लिए इतना किया और देखो ना ये ऐसा निकला, आपको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप रिएक्ट करना टोटली छोड़ दोगे तब आप सोचो कि हाँ हम शुद्ध सत्व में पहुंचे हुए, ठीक है। अगर आप ये चीजें सोच रहे हो कि मतलब जैसे मतलब देखो आपको मैं एग्जाम्पल बताऊं, जैसे जब मेरे साथ कई ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई हैं, कई एनजीओ हैं जो मतलब कहते हैं कि हमारे पास आकर आप भगवत गीता भागवत महापुराण का पाठ वगैरह करा दिया करो, बूढ़े हैं, वृद्धाश्रम है, ये है वो है,
तो मुझे पैसों का भी लालच दिया गया। जब मैं नया नया मैंने प्रचार करना शुरू किया ना, तो मुझे हिंदू ही ऑर्गेनाइजेशन से होती है अलग अलग, तो मेरे को पैसों का भी लोभ दिया गया उनके द्वारा कि हम आपकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको और आगे लेकर जाएंगे, मीडिया आएगी, टीवी के ऊपर प्रवचन करवाए जाएंगे, ऐसी चीजें मेरे को बड़ी बोली गई। ठीक है, पर मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। हम आपको पैसा देंगे, अरे पर लेक्चर के पैसे देंगे, अरे हम बाकी टीचर्स को भी देते हैं, हम आपको भी लेक्चर के पैसे देंगे। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए पैसा, क्योंकि मेरे मन में प्रभुपाद जी की बात जो बैठी हुई है कि भागवतम गीता का जो प्रचार करना है वो पैसे के लेकर नहीं करना है। बिकॉज आपकी 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 खुद की भक्ति की पोटेंसी वीक होती है इससे, जो पैसे लेके पढ़ाते हो किसी को, है ना, भगवान की कृपा नहीं मिल पाएगी। ये आपका धंधा बन जाएगा, ये आपका बिजनेस बन जाएगा, कथा करके पैसा कमाना। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को बदले में कुछ नहीं चाहिए, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। आपको पढ़ाने होंगे बच्चे, मैं जूम के ऊपर क्लासेस लेती हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगी। आप मेरे को बोलोगे प्राइवेट किसी को आकर, मतलब 15-20 बच्चों का बैच बनेगा, मैं वहां पे जाके कथा कर दूंगी। लेकिन मेरे को ये नहीं करना है कि मैं आपसे सीखने के, अरे हम सबको देते हैं। अरे आपको नहीं पता, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आता है माता जी, हमारे पास पीछे से पैसा आता है, हम अपनी जेब से नहीं देने वाले हैं। अरे चलो छोड़ो, हम आपके वाईफाई का खर्चा उठाएंगे, वाईफाई का बहुत खर्चा होता है, हम आपको स्पीड का, आपको लैपटॉप गिफ्ट करेंगे, एप्पल का देंगे। अरे सब लेते हैं, अरे माता जी सब लेते हैं। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास अपना लैपटॉप है। एक माता जी को जरूरत पड़ी, मैंने उनको अपना लैपटॉप दे दिया, मैंने नया लैपटॉप खरीद दिया। वाईफाई देखा जाए, वाईफाई हमारे घर में है, ठीक है। अब उसी वाईफाई के ऊपर हम लोग टीवी भी देखते हैं। कौन है जो नहीं देखता टीवी? मेरे हस्बैंड देखते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह हमारे घर में चलता है, देखते हैं, मेरे हस्बैंड देखते हैं। अब जब वो अपने नेटफ्लिक्स देखने के लिए वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या मैं कथा के लिए वो मेरे को रोक देंगे कि नहीं सोनू तू जब कथा करेगी तो मेरे वाईफाई का पैसा तुझे बाजार से बाहर से लेकर आ, क्योंकि मैं तुझे वाईफाई दे रहा हूँ। जब ऐसी कोई बात ही नहीं है, उसी वाईफाई के खर्चे से मेरा टीवी भी चल रहा है, उसी वाईफाई के खर्चे से मेरे जो घर के वेबकैम जो लगाए हुए, कैमरास लगाए हुए आगे पीछे पूरी बिल्डिंग जो कवर की हुई है, वो भी उसी में चल रही है। एक सेकेंड, हाँ जी हेलो, ठीक है, ठीक है, 8:30 बजे दे देना। सो गई है मम्मी, सो गई अब। हाँ ठीक है, मैं देख के रहूंगी। ठीक है ठीक है, ब्लड ब्लड तो नहीं था ना? ब्लड है, वो ब्लड है फिर। अच्छा चलो ठीक है। हाँ ठीक है। तो हाँ, मुझे भी मैंने कहा बहुत सारे लालच दिए कि लोग दिए गए कि आपका वाईफाई का खर्चा उठा लेंगे हम, आपको अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप लेके देंगे, बढ़िया वाला। मैं नहीं, मेरे पास है, मेरा लैपटॉप का काम चल रहा है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ये मतलब कुछ, हर जो चीज आपके सामने सामने से उठकर आ रही है उसको नो करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, बजाय इसके कि हाँ यार ठीक है यार, सब कर रहे हैं, सब कर, हमें भी मौजू होगा, हमारा भी मजा ऐश है यार। ठीक है, कोई बोलेगा आप हमारे आओगे कथा करने के लिए, हम आपकी टिकट्स का इंतजाम करेंगे। एक बार मेरे को एक डिवोटी ने कहा था मैं वृंदावन में जाऊंगा, मैं आपको एरोप्लेन की टिकटें भेजूंगा, आप वृंदावन में आना। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं ट्रेन से ट्रेवल करूंगी, मेरे को क्या जरूरत पड़ी एरोप्लेन में आने की और टिकट का पैसा लेने की। तो ऐसा नहीं है कि लोग हमको लालच नहीं देते हैं, या हमारे संपर्क में ऐसे डिवोटीज नहीं आते जो इस तरह से सेवा करना चाहते हैं। आते हैं लोग, दिया जाता है, हमें भी लोभ दिया जाता है, लेकिन उन लोगों से हमको निकालना है बाहर। अगर हम लालच में ही फंस जाएंगे कि हाँ यार ठीक है, मेरे जहाज के आने जाने का खर्चा ये उठाएगा, ठीक है, जूम के ऊपर क्लास से मैं लूंगी, पढ़ाई पैसा ये भरेगा, ठीक है, हमें पीछे से ऑर्गेनाइजेशन पैसा दे रही है, तो मुझे क्या चट्टी पड़ी है, मैं उनको बोलूंगी मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मैं नया लैपटॉप खरीदूंगी, पुराना वाला लैपटॉप मैं किसी और को दे दूंगी, अपने घर में काम आ जाएगा, मेरे मेरे बच्चों के काम आ जाएगा। तो ये चीजें क्या है, ये लालच, जब भौतिक, ये क्या हो गया, भौतिकता बातों में वापस खींचने की कोशिश होती है आपको। जब आप इन चीजों को आराम से नो बोल पाने की कोशिश, मतलब आपको नो बोलने की स्टेमिना होना चाहिए अंदर, आपके अंदर जज्बा होना है कि नो यार मुझे नहीं चाहिए, तो आपको फिर भौतिक कलमशों में, भौतिक लालचों में आप नहीं फंसोगे। लेकिन बजाय इसके क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम किसी को अपने घर पे भी रखते हैं, अरे यार इसने हमारे घर की बत्ती फूकी है, अरे यार इसने हमारे घर का वॉशिंग मशीन यूज किया है, हमारी एनर्जी यूज किया है, इंटरनेट यूज किया है, वाईफाई यूज किया है, हमारा बिजली खा कर गया ये भी इंसान, हमारे वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े धुलते थे, अब इसके भी धुले हैं, इसका भी पैसा दे। तो ये क्या हो गया, मतलब ये आपकी वैष्णव की फिर सेवा नहीं हुई, ये सेवा नहीं है। ठीक है, ये मतलब जो चीज आप खा रहे हो वो आपने उसको भी खिला दी, जैसा आप कपड़ा यूज कर रहे हो, मतलब आपने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन इस्तेमाल की, उस बच्चे ने भी कपड़े डाल दिए, धुल गए उसके भी, ठीक है, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए ऐसी वाली सोच रखना कि भाई मेरा खर्चा एक्स्ट्रा होगा,
मेरा को खाना खिलाए, मेरा खाने का खर्चा एक्स्ट्रा होगा, मेरा जो बेसिक नीड्स हो गया, जैसे ये बिजली बत्ती वाईफाई का खर्चा हो गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल मेरा ज्यादा बढ़ गया इसके आने की वजह से। ठीक है, तो ये चीजें क्या करती है, ये आपको भौतिकता में डाल देती है वापस से। भक्ति भजन करते करते भी ये वाली बातें आपके माइंड में आ रही हैं, तो ये आपको भौतिकता में खींच रही हैं। तो हमें इन चीजों से मुक्त होना है। ठीक है, ये, क्योंकि सेवा का मतलब, हमें सेवा जो सिखाई जाती है ना, चाहे वो गुरु की सेवा हो, चाहे वो वैष्णव की सेवा हो, चाहे वो भगवान कृष्ण की सेवा हो, उसमें प्यार में सौदा नहीं है। सेवा का मतलब ये होता है जो निष्काम भाव से करो। सेवा का मतलब होता है जिसमें आप उम्मीद ना रखो, एक्सपेक्टेशन ना रखो कि बदले में हमारे पास कुछ आए वापस, वो बोली जाती है सेवा। जिसमें जैसे मम्मी होती है, मम्मा अपने बच्चे को रोटी खिलाती है, रोटी बना के देती है, वो ये तो नहीं कहेगी ना, अच्छा ऐसी रोटी तू बाजार खाता तो होटल में तेरे लगते 3,000 रुपए, देख तुझे मैं फ्री में खिला रही हूँ, और तुझे मैं क्यों खिला रही हूँ, क्यों दूध पिला रही हूँ, ताकि तू बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, मेरी दवाइयां ला कर देगा, मैं बीमार पड़ूंगी डॉक्टर के पास हांडे लगाएगा, लेकर जाएगा मुझे, ये करेगा वो करेगा। तो ऐसी चीजें, ऐसी चेष्टाएं जब इंसान माँ नहीं करती ना, होटल वाला जब खाना सजा कर देगा, उसके मन में होगा साहब मुझे टिप देंगे एक्स्ट्रा, मैं और अच्छे से सर्व करूंगा, साहब मुझे टिप देंगे, 20 रुपए देंगे, 50 देंगे, 100 देंगे, एक्स्ट्रा पैसा कमाऊंगा। ठीक है, और मतलब बड़ा ऐसा, मतलब मैंने तो होटलों में यहाँ तक देखा है कि हमारे यहाँ पे एक होटल है, तो वहां पे हम लोग गए उसे, बड़ी आज की बात नहीं आई है, कोई बात सुना रही हूँ मैं आपको, तब मैं 11th क्लास में थी, 10th 11th क्लास की बात आई है। तो वहां पर एक लड़का था, मतलब जवान लड़का, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था। तो उसने पैसे दिए कि मेरे लिए सिगरेट लेकर आओ, सिगरेट की डिब्बी लेकर आओ, उसके लिए सिगरेट की डिब्बी आई। उसके बाद वो सिगरेट सिगरेट ट्रे में सज कर आई ऐसे करके, तो उसने बोला मेरे को लगाओ, उस लड़के ने वो सिगरेट निकाल के उसके मुंह में लगाई, लाइटर से आग लगाई, थैंक यू सर, सर ने उसको 100 रुपए का नोट दे दिया। तो ये चीजें, ये सेवाएं जो है, इसको हम सेवा नहीं बोलेंगे, ये पैसे वाली सेवा है, ये निष्काम भाव नहीं है, उसमें उसको टिप का लालच है। तो हमें जब कृष्ण की भक्ति करनी है, इसमें हमें किसी भी तरह का लालच नहीं होना चाहिए। वरं देव मोक्षम ना मोक्षम वधिम वा ना चान्यम ब्रूने हम वरे शादपिह इदंतेव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या वीरास्तं किं मन्यैः। दामोदराष्टकम का श्लोक था ये। शिक्षाष्टकम का क्या कहता है, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मुझे तो बस आपकी अहेतुकी कृपा चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे चांदी नहीं चाहिए, ना मुझे ये चाहिए कि दुनिया मेरी तारीफ करे कि मैंने कितना अच्छा साहित्य लिखा है, ना पैसा चाहिए, ना सुंदर बीवी चाहिए, मुझे तो बस आपकी अहेतुकी कृपा चाहिए। तो बॉलीवुड की बात करें तो हमको सोना नहीं मांगता, हमको चांदी नहीं मांगता, तुम्हें क्या मांगता, हमको कृष्ण मांगता, हमको खाली कृष्ण मांगता, ऐसे चाहिए हमको। ठीक है, तो प्यार में सौदा नहीं है, वो तो डीलिंग होगी भगवान के साथ करनी, मंदिर में जाकर भगवान आप मेरी ये वाली ख्वाहिश पूरी कर देना, मैं आपके पैसे चढ़ाऊंगा, आपको पास कर देना, ये नारियल फोड़ूंगा यहाँ आकर। तो डीलिंग हमें नहीं करनी है भगवान के, भक्ति निश्चल निष्काम सेवा होनी चाहिए। किसी की भी सेवा करो, XYZ, किसी की भी सेवा करो, किसी की भी सेवा करो, आपके मन में उम्मीद नहीं होनी चाहिए। एक हमारे जान पहचान में थे, उनके घर में कुत्ता था, तो वो कुत्ता कहती थी, मैं सोचती हूँ ये कुत्ता क्या करता है, ये कुछ भी नहीं करता है। कुत्ता थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, कि अखबार आए हैं, अखबार वाला अखबार देकर गया तो कुत्ता मुंह में अखबार ही लेकर आया। मैं दुनिया के कुत्ते देखती हूँ, वो कुत्ते अखबार मुंह में लेकर आते हैं, पानी भर देते हैं, कुत्ते को पर्ची लिख कर दो तो शॉपिंग कर लेते हैं, उनके गले में थैला डाल दो तो सब्जियां लेकर आते हैं। हमारा कुत्ता कुछ, मैंने कहा उसके लिए ट्रेनिंग होती है। मैंने कहा आपने ये जीव जंतु जो रखा है अपने घर में, आपने घर के काम के लिए रखा है, नौकर बनाने के लिए कुत्ता रखा है, या अपने खेलने कूदने के लिए? तो होता है ना बच्चों के लिए, छोटे बच्चे रखते हैं कुत्ता, हम खेलेंगे, हम पैम्पर करेंगे। तो उसकी आंटी ये बोल रही है उनकी कि दूसरों के कुत्ते काम करते हैं, हमारा कुत्ता कोई काम नहीं करता। तो ऐसी भावना, एक ऐसे वाले प्राणी से भी ऐसी सोच मानसिकता रखना कि कुत्ता भी हमारे लिए बदले में कुछ करेगा। तो प्रभुपाद जी वही तो कहते हैं कि दुनिया ये सोचती है कि हमने घर में कुत्ता रखा है, तो कुत्ता रखने से हम कुत्ते के मालिक हो गए, लेकिन आप कुत्ते के मालिक नहीं हो, आप कुत्ते के नौकर बन के रह जाते हो। बिकॉज जब आप कुत्ते को बाहर लेके जाते हो गली में सुसु पार्टी करवाने के लिए, आप उसको देखते रहते हो, उसका सुसु आया रुका, आप उसको सुसु करके सीटियां मार मार के उसको सुसु करवा रहे हो, फिर आप देख रहे हो उसने कर दिया, कुत्ता को जगह पसंद नहीं, कुत्ते ने सूंघा, कुत्ता और आगे निकल गया, आप उसके पीछे पीछे जाओगे, कुत्ते ने और सूंघा, वो और आगे निकल गया। ऐसे करते 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 कुत्ता आपको 1 किलोमीटर और आगे ले जाता है, सूंघता सूंघता, मेरे को ये जगह पसंद नहीं आ रही, मैंने यहाँ नहीं करना, मैंने यहाँ नहीं करना, मैंने आगे करना है। तो कुत्ते, फिर तो कुत्ते का मालिक जो हो गया, वो मालिक कुत्ता थोड़ा वही बन गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमको देखने में कई बार ये समझ नहीं आता कि स्वामी कौन है वास्तव में, कुत्ता मालिक का स्वामी है, स्वामी स्वामी है।
कौन स्वामी है? तो लोगों को लगता है कि हम कुत्ते के मालिक, कुत्ता किसका है? हमारा। इस कुत्ते का मालिक कौन है? हम। तो बेसिकली हम कुत्ते के नौकर बन के जी रहे हैं। तो शाम वाली क्लास में भी हमने ये पढ़ा 3 से 4 में, कि इंसान ने सेवा करनी करनी उसकी फितरत है, इनबिल्ट क्वालिटी फीचर भर के भगवान ने बनाया उसको सेवा करना। चाहे वो माँ की सेवा करे, चाहे वो देश की सेवा करे, चाहे वो पत्नी की करे, बच्चों की करे, माता पिता की करे, गुरु की सेवा करे, कृष्ण की सेवा करे, या फिर वो कुत्ते या बिल्लियों की सेवा करे, सेवा तो वो करेगा। इनहेरेंट उसका इनबिल्ट फीचर है, इनबिल्ट फीचर है उसके अंदर डाला हुआ है, भगवान ने भर के रखा हुआ है जीवन स्वरूप में, कृष्णे नित्य दास। तो जब तक हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगते, हमें कुत्ते बिल्ले इन लोगों की सेवा करते रहना पड़ेगा। तो हम लोग कुत्ते की लैट्रिन साफ करने के लिए थोड़ा आए हैं, हम लोग भक्ति भजन करके भगवान जी के पास जाने के लिए आए हैं। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है। किसी के घर में कुत्ते हैं तो हम उसको वो नहीं कह रहे हैं बिकॉज कुत्ते नहीं रखने चाहिए। अगर किसी के घर में कुत्ता है तो उसको अबंडन नहीं करना है, आप उसके वेट करो, आप उसको प्रसाद दो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहा करो, आते जाते उसके कानों में भी भगवान जी का नाम पड़े, क्योंकि वो अपनी किसी गलती की वजह से भोग रहा है कि उसको कुत्ते की योनि मिल गई। लेकिन घृणा उसके साथ नहीं करनी है। हाँ, लेकिन जब वो मर जाएगा उसके बाद और कुत्ता या बिल्ला या चूहा वगैरह घर में नहीं पाल, ठीक है? क्योंकि छोड़ना भी गुनाह है ना। जिसको रोटी मिल रही है आप उसकी रिजक छीन लोगे उसके मुंह से, वो भूखा मर जाएगा, कहाँ जाएगा? ये भी एक दोष लगता है फिर तभी करके। ठीक है, एनीवेज हम इसको पूरा कर लेते हैं, इसमें सीखने वाली बातें हैं कुछ कुछ। तो कुयोगी का मतलब बता दिया आपको, शरणागति हमें चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए भक्ति में। तो हमें शीघ्रता, ये सॉरी, इसमें हमें जो शिक्षाएं आपकी मिल रही हैं वो क्या मिल रही हैं? तीव्रता की लालसा का महत्व बताया जा रहा है, कि भगवान का कहना है कि भक्त को उनका दर्शन केवल एक बार इसलिए होता है ताकि उनके प्रति उसकी तड़प, लालसा, लोलम और ज्यादा बढ़ जाए। जितनी अधिक लालसा होगी भक्त की, उतनी ही तेज भौतिक इच्छाओं और बंधनों से वो मुक्त हो जाएगा। फिल्म में भी होता ना कि इंसान को उसके घर वाले कहते हैं अरे लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, पहले सेटल तो हो जाएगा, अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। तो लड़का कहता नहीं, मैं मेहनत करूंगा, मैं पढ़ूंगा, पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी करेगा। फिर वो कहेगा अंकल अब मैं पढ़ गया, मैंने नौकरी भी कर ली, अब मैं जो कमा रहा हूँ, अच्छा अब आप मेरे साथ अपनी बेटी की शादी कर दो। तो वो क्या करता है, लड़की को प्राप्त करने के लिए कोशिशें करता है, मेहनत करता है। उसी तरह से अगर हमें कृष्ण को पाना है, कृष्ण ने अपनी झलक दिखाई कि भी मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन मेरे को प्राप्त करने के लिए, मेरे को पाने की तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें भक्ति करना है, भजन करना है, मेरी सेवा करनी है, निष्काम भाव से सेवा करनी है, वैष्णव की भी, गुरु की, आचार्यों की, तुम मेरे पास आ जाओगे। तो हमें वो लालसा बढ़ानी, तड़प बढ़ानी है, तीव्रता को जगाना है। जैसे आप वो लिम्का की ऐड देखते हो ना, करीना कपूर की, कि पहले प्यास को बढ़ा, प्यास को बढ़ा, फिर जो प्यास तुझे लगेगी वो लिम्का से ही बुझेगी। और वो जो भी बैट में क्या कहती है कि जितने भी जो पानी की प्यास पानी ही बुझा सकता है, ये लिम्के फैंटे नहीं बुझा सकते हैं। तो हमें कृष्ण रूपी जो, ये क्या है, कृष्ण रूपी क्या है? बेसिकली फल है, परिपक्व फल है, मैच्योर फल है। पका हुआ फल खाने के लिए हमको भी तो पकना पड़ेगा। जैसे बेबी जब छोटा होता है तो उसको मम्मा दूध ही पिलाती है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको केला मैश करके दूध के साथ मिक्स करके सैरेक्स, फिर फोरेक्स वगैरह कुछ खिलाती है। लेकिन जब बच्चा ठोस आहार ले सकता है फिर उसको चावल, रोटी, दलिया खिलाती है। तो चावल रोटी खाने के लायक भी तो होगा बेबी, तब उसको देगा ना। सीधा उसके टीथू भी नहीं, बच्चे के टीथू मतलब दांत भी अभी बच्चे के नहीं निकले हैं, उसको सीधे फुल्का खिलाना शुरू हो जाए, रोटियां डालो, कहाँ से खाएगा बेबी? उसी तरह से अभी हम भक्ति की अप्रौढ़ अवस्था में है, अपरिपक्व अवस्था में है। हमें जो निगम कल्पतरो फलम जो है ना, पका हुआ परिपक्व फल, मैंगो जो है, जिसको जहां से मर्जी काटो गुठली नहीं है, पल्प ही पल्प है, उसको खाने के लिए योग्यता होनी चाहिए ना, पचाने का, डाइजेस्ट करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। फल खाने के लिए सीधा, उससे पहले तो हम दूध के ऊपर निर्भर है। तो दूध रूपी अभी श्रवण करते रहो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, मुंह से बोलो, कान से सुनो, भागवतम भगवत गीता पढ़ते रहो, सुनते रहो, कथा में डेली आओ, क्लास में पढ़ते रहो, सीखते रहो, सुनते रहो, श्रवण करते रहो, जप करते रहो। धीरे धीरे फिर आप परिपक्व कृष्ण रूपी जो फल है, अमृतमयी फल, पका हुआ फल है, उसको खाने की फिर आप काबिल बन जाओ। लेकिन तीव्र इच्छा जो है वो जगा के रखनी है। वो आग जो है उस आग को ठंडा होने नहीं देना है, बुझने नहीं देना है, उसको जगा के रखनी है। तड़प, जुदाई की जो फील है उसको फील करते रहो, करते रहो, करते रहो। ठीक है। तो भौतिक अशुद्धियों से मुक्ति के बारे में भी बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक साक्षात्कार की प्राप्ति करने के लिए आपके अंदर भौतिक अनुराग जब तक रहेगा तब तक नहीं पहुंच सकेगा। भौतिकता लेश मात्र भी जब नहीं रहेगी तब व्यक्ति पहुंचेगा वहां पे। तो आध्यात्मिक साक्षात्कार और भगवान की प्राप्ति के लिए रजोगुण यानी कि आवेश, तमोगुण यानी कि अज्ञान जैसी भौतिक अशुद्धों से पूरी तरह से मुक्त होना जरूरी है। अपूर्ण भक्ति और शुद्ध मन के साथ जो होता है भगवान का साक्षात दर्शन करना बहुत मुश्किल है, कठिन है, नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता तब तक व्यक्ति। ठीक है, तब तक मुश्किल से ही देख पाते हैं जिनकी सेवा पूर्ण है। भौतिक कर्म से जो आजाद नहीं है नहीं देख सकेंगे। और साथ ही हमें क्या बताया जा रहा है, निरंतर भक्ति करनी है हमने। ठीक है, निरंतर भक्ति करनी है। भक्ति का तरीका भी यहाँ पर बता दिया, वन में नहीं जाना है। भगवान जी का साक्षात दर्शन आपको मंदिर में होगा, घर के मंदिर में होगा, अर्च विग्रह के ऊपर ध्यान लगाओ अपना, वो भी बताया जा रहा है। निरंतर भक्ति सेवा,
तो जो लोग अपनी भक्ति सेवा में अपूर्ण हैं या फिर आलसी रह जाते हैं, उनको प्रभु के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। तो इसीलिए भक्ति में निरंतरता और दृढ़ता बनाकर रखनी चाहिए। यहाँ पर हमको अपूर्णता की चेतावनी दी जा रही है भगवान के द्वारा। जिनकी सेवा अपूर्ण है, तो बेसिकली हमारे लिए क्या है? चेतावनी है। ये बात, ये लाइन चेतावनी की तरह काम कर रही है। इस श्लोक में प्रयुक्त शब्द जो था ना, योगी नाम, कुयोगी नाम, कुयोगी नाम, जो सेवा में अपूर्ण है, अभी अधूरे आधे बेचारे हैं अभी, वो उन लोगों को दर्शाता है जिनकी भक्ति अभी परिपक्व नहीं हुई है। तो भगवान ये सिखा रहे हैं कि अध्यात्म में कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपका शॉर्टकट नहीं होता है। जब तक दिल में थोड़ी सी भी भौतिक इच्छा या वासना या ये कंफर्ट जोन को भोगने की इच्छाएं बची हुई हैं, तब तक भगवान जी का पूर्ण साक्षात्कार संभव नहीं है, नहीं होगा। उसके लिए आपको और क्या करना पड़ेगा? धैर्य भी रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। धैर्य और निरंतरता का पाठ ये श्लोक हमको सिखा रहा है। तो जब भगवान अदृश्य हो गए, तो नारद मुनि निराश होकर वहां पर नहीं बैठ के हाय भगवान क्यों चले गए, नजर आओ ना, आओ ना, आ जाओ, हाय 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 नहीं किया। उन्होंने भगवान जी की कृपा माना कि चलो ठीक है, थोड़ा सा झलक तो दिखाई, एटलीस्ट कृपा तो की मेरे ऊपर, और पूरा जीवन भगवान जी के नाम संकीर्तन और प्रचार में लगा दिया। ये हमको ये चीज सिखा रही है कि कठिन समय के समय पर भी हमको साधना जो है, भक्ति जो है, वो नहीं छोड़नी चाहिए। आज मेरी मम्मा इतनी बीमार है ना, इतनी बीमार है, हमको रात भर, वो 2 दिन से रातों को सो नहीं रही है। मैंने कल भी क्लास ली थी, कल मेरा एग्जाम था, मैंने क्लास भी ली थी, मैंने पेपर भी दिया था, है ना। मेरी क्लास के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मैंने क्लास भी पढ़ाई कल, मैंने आज भी, मैंने कल भी मैंने पेपर दिया। आज भी मेरी मम्मा ठीक नहीं है। सुबह से मतलब मेरे हस्बैंड डॉक्टर वगैरह अभी वो लोग निकले हैं, जो मैंने 6:15 शायद मैंने आज क्लास शुरू किया था। तो अभी भी मतलब मेरे को फोन आया, आपने देखा होगा, मेरे हस्बैंड का ही फोन था, वो मम्मा के लिए बता रहे थे कुछ। तो मैंने क्या भक्ति भजन करना छोड़ दिया? मेरी जिंदगी में मुश्किल आते नहीं आती हैं, मेरी जिंदगी में भी मुश्किल आते हैं, लेकिन मैं कक्षा को नहीं छोड़ सकती, मेरे से नहीं छूटती है। तो ऐसा ही हमको जज्बा बना के रखना है कि जब हम किसी भी काम में पानी पीना नहीं छोड़ रहे हैं, रोटी खाना नहीं छोड़ रहे हैं, है ना, अपने जो डेली काम होते हैं, सुसु जाना, पॉटी जाना, बड़े सारे दैनिक कार्य, ब्रश करना, नहाना धोना, ठीक है, पसीना आ गया, कपड़े चेंज करने हैं, नहाना है, हमको दोबारा ठीक होना है, जो हम ये बेसिक चीजें जो अपने शरीर की लिए कर रहे हैं, जब हम ये चीजों को नहीं छोड़ रहे, इन चीजों को, फिर हमें भक्ति भजन को नहीं छोड़ना चाहिए। इनफैक्ट हमें मुश्किल समय में और ज्यादा भक्ति भजन करना चाहिए। ऐसे मैं अकेले भक्ति भजन करूंगी, अब मेरे आपको, आप सभी भक्तों के कानों में बात पड़ेगी कि भाई मेरी मम्मा ठीक नहीं है, अब आपको भी लगेगा नहीं यार, सोनू माता जी की मम्मी ठीक नहीं है, हम उसकी मम्मा के लिए हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम एक ही माला करें। करोगे ना, तो आने का ही फायदा होता है, भक्तों के संग में रहने का ही फायदा होता है आपको। भक्तों का परिवार आपका एक परिवार होता है, वसुदेव कुटुंबकम होता है ना। आप लोग मेरे साथ प्रेम करते हो, मैं आप लोगों के साथ प्रेम करती हूँ, तो आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि जो सोनू माता जी की मम्मी है, वो हमारी भी कुछ लगती है, हम उसके लिए माला करेंगे, वो भी वैष्णव है ना। तो आपने उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है कि मम्मा ठीक हो जाए, ठीक। तो ये चीज, और दूसरी बात यहाँ पर क्या बताया, धैर्य और हिम्मत थोड़ा रखना है, भक्ति भजन करते रहना। और प्रैक्टिकली हमारे लिए सीखने के लिए बातें यहाँ पर जो बताई हैं, वो है आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं उसको वहां पर भगवान जी का दर्शन हो जाएगा, नहीं होगा। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्तियों से रहित होना चाहिए, धरातल पर मतलब जहां है वहीं पर रहकर भक्ति करनी चाहिए, इससे उसको भगवान जी का साथ प्राप्त हो जाएगा। बेस्ट विधि क्या है? मनुष्य वहां पर जाकर जहां पर भगवान जी के दिव्य रूप की पूजा होती है, वो मंदिर भगवान जी का दिव्य स्थान होता है। जबकि भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है रहने के लिए जंगल। नव दीक्षित भक्त को भी भगवान जी की खोज के लिए जंगल में नहीं जाना है, अभी तो भगवान जी की पूजा अर्चना करने के लिए कहा जाता है ना। तो ये बताया जा रहा है कि हमको मंदिर और विग्रह की पूजा की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताई जा रही है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बता रहे हैं कि नव दीक्षित भक्तों को भगवान को खोजने के लिए जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। प्रमाणिक मंदिरों में स्थापित भगवान जी को, जहां पे अर्च विग्रह से उनकी सेवा हो रही है, जहां पे चरनामत बटता है, वो जाओ, वहां पे चरनामत को मुंह लगाओ, प्रसाद पाओ, भगवान जी का दर्शन करो, उससे आपका दिल का शुद्धिकरण होगा। ये प्रैक्टिकली बात है, सुनने सीखने समझने वाली। दूसरा, इच्छाओं का शुद्धिकरण। हमें अपनी भौतिक इच्छाओं को जबरदस्ती दबाना नहीं है, दबाने की बजाय उनको भगवान जी की सेवा में लगाकर आध्यात्मिक रूप में देखना चाहिए, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगा देना चाहिए, ठीक है। सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमको ये चीज करनी है, ठीक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी थोड़ी देर तक ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी, और आप लोग रिकॉर्डिंग जो आ रही है, आप लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हो, फिर प्रेम नहीं जता रहे हो। आपको पता है कि मतलब मैं किस तरह से क्लासेस लेती हूँ, ठीक है। कल जो दोपहर वाला बैच है, वो पूरा बैच मैंने लेट कर लिया है, पूरा पूरा लेट कर लिया है, क्योंकि मम्मा ठीक नहीं थी, तो मेरे को थोड़ा बहुत अपनी बैक में भी बहुत दर्द था,
तो मैंने, आपने देखा होगा अंधेरा था, मैंने पूरी लेट कर क्लास ली थी। लैपटॉप कभी मैं ऐसे करके पकड़ के लेट रही थी, कभी मैं ऐसे कर रही थी, कभी मैं ऐसे कर रही थी। तो अगर मैं किसी भी हाल में आपकी क्लासेस नहीं मिस कर रही हूँ, तो आपको भी जब प्रॉब्लम्स छोटी मोटी होती हैं उनसे क्लास को मिस करने के बारे में सोचना भी नहीं है। सबके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी मेरी मम्मा थोड़ा सा बेहतर फील करेगी, भी 12 बजे तक हमारे लिए थोड़ा सा समय थोड़ा मुश्किल है। जब मेरी मम्मा थोड़ा सा समय बेहतर फील करेगी, अपने घर में मैंने राजमा चावल भिगो के रखे हुए हैं, उधर जाके मैंने उसको तड़का लगाना है सब्जी को। हमारे घर में भी सब कुछ हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। मैं भी इंसान ही हूं ना, मैं कोई वैष्णो माता का अवतार तो नहीं हूँ कि मेरे पास मैं काम कर रही हूँ तो आप लोग नहीं कर सकते। एक माता जी को पूछा क्लास में क्यों नहीं आई, जुकाम लगा था। एक को बोला माला क्यों नहीं करी, हिचकी लग गई थी। यार हिचकी लगी है, नाजुक परी, पानी पी ले थोड़ा सा, तेरी हिचकी रुक जाएगी। चीनी की खंड मुंह में डाल ले, थोड़ी सी खंड खाएगी, हिचकी रुक जाएगी। छोटी छोटी बातों से भक्ति भजन के ऊपर असर डाल देते हैं। क्या हो गया, मेरे पास कमरा एक है, मेरे पास कमरे दो हैं, मेरे घर वाले चिल्लाते हैं। छत है, बेड़ा है, गली है, गली के बाहर पार्क है, इतना जगह होता है, कहीं पे फोन फोन के अंदर हेडफोन लगा के जा नहीं सकते बंदे। जिसने करना होता है उसके लिए भगवान 100 रास्ते खोल देता है। भगवान कहते हैं ना, तू कोशिश तो कर, तू एक पैर तो उठा, मैं 100 दरवाजे खोलूंगा तेरे लिए, 10 दरवाजे खोलूंगा। वो एक कदम चुकने मतलब उठाने की कोशिश तो हमको खुद करनी है ना। एक कदम हम ही ऐसे नहीं उठने को तैयार है, भगवान हमारे पे कृपा नहीं कर रहा, हमारे पे कृपा नहीं कर रहा, हम यूं उठने के लिए तैयार नहीं है पैर को, फिर कैसे कृपा होगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मम्मा के लिए प्रार्थनाएं करना, मुझे भी आशीर्वाद देना कि मैं भक्ति भजन अच्छे से कर सकूं। अभी मेरी एक भी माला शुरू भी नहीं की है, नहाया धोया है मैंने, बट मैं मम्मा की खिदमत में लगी थी। तो अभी मतलब माला करना शुरू करना है मैंने। ठीक है, चलो फिर, हरे कृष्ण, धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का।